चलिए अब बात करेंगे रणभूमि की। पंजाब से लेकर हरियाणा तक कृषि कानून को लेकर बवाल अभी थमा नहीं है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक हर दिन इसमें नए मोड़ आ रहे हैं। कैप्टन सरकार कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में बिल लेकर आ गई तो हरियाणा में कृषि कानून से नाराज होकर नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं। पहले पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा के बाद अब एक और पूर्व विधायक परमिंदर ढुल ने भी बीजेपी को बाय बाय बोल दिया है। यानी कृषि कानून का बवाल अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा में इसलिए यह अहम हो जाता है, अभी बड़ौदा उपचुनाव चल रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस मसले पर करेंगे चर्चा। पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास। प्रस्ताव लाने वाला पहला राज्य बना पंजाब। कृषि कानून पर हरियाणा में भी तकरार। कृषि कानून पर अपनों के सवाल। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो किसान के हितैषी होने का दावा करती थी, आज जो किसान के पक्ष में नहीं है। विपक्ष के भी हो रहे हैं वार। अब क्या करेगी मनोहर सरकार? कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार पूरी तरह मुखर है। इसके खिलाफ कैप्टन सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर केंद्र की परेशानी को बढ़ा दिया है। लेकिन दूसरी ओर पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी अब कृषि कानून पर मनोहर सरकार के अपनों ने सवाल उठाकर पार्टी से किनारा कर लिया। श्याम सिंह राणा के बाद अब एक और पूर्व विधायक परमिंदर ढुल ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। ढुल किसानों की दुहाई देकर बीजेपी को बाय बाय बोल गए हैं। क्योंकि मैं घुटन महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो किसान के हितैषी होने का दावा करती थी, आज जो किसान के पक्ष में नहीं है, किसान को बर्बाद करने चले हैं। मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस करके और मैं भारतीय जनता पार्टी से आज मैं प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र दे रहा हूं। हालांकि बीजेपी मानती है कि नेताओं के जाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने राजनीतिक अस्तित्व को देखते हुए, अपनी राजनीतिक पहचान के खत्म होते हुए इस तरह का बहाना बनाकर, इस तरह के बयान देकर पार्टी छोड़ना स्पष्ट बताता है कि मजबूरियां कुछ और ही हैं। बीजेपी की लड़ाई पर कांग्रेस तंज कस रही है। हुड्डा भी कृषि कानून को लेकर हुंकार भर रहे हैं। वो तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये है लागू है, हटाया नहीं तो लागू है, करके देखें इसके खिलाफ एग्रीमेंट कहीं, फिर बताता हूँ इनको। इसको बगैर खत्म करे कोई एग्रीमेंट करके दिखाएं। सियासी नजरिए से देखें तो श्याम सिंह राणा, परमिंदर ढुल का जाना बीजेपी के लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन कृषि कानून के बवाल और बड़ौदा उपचुनाव के बीच दोनों का जाना बीजेपी के लिए अभी तो फिलहाल बड़ा झटका है। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका रहेगा? क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव है, लेकिन कृषि कानून में जब पार्टी के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं तो सरकार गिरती नजर आ रही है। और इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं और मेहमानों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आपको बता दें, जेजेपी की तरफ से दीप कमल रहेंगे। दीप कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद बयानी जी रहेंगे, नेता कांग्रेस के। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमिंदर ढुल खुद रहेंगे, पूर्व विधायक है। परमिंदर ढुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से पवन सैनी जुड़ेंगे। जैसे ही वो चर्चा में शामिल होंगे तो उनको भी हम चर्चा में लेंगे, शामिल करेंगे। ढुल साहब, क्या मजबूरी रही कृषि कानून, या कहीं और आपको अपना भविष्य नजर आ रहा है? जयप्रकाश जी, कहीं किसी की कोई मजबूरी नहीं। किसान का बेटा हूं और किसान परिवार में जन्म लिया है। और आज की धरोहर नहीं, मेरे परिवार आजादी से पहले स्वतंत्रता सेनानी मेरे पिताजी रहे और 7 बार वो एमएलए रहे, 2 बार मैं रहा। और हमारा किसानी ही मुख्य धंधा है, मुख्य हमारा पेशा भी खेती है। और मैं समझता हूं और इस बिल को जानकारी भी ली है, केवल और केवल ये मान करके कि यह तीनों कृषि बिल प्रदेश के और देश के किसान के हित के नहीं, देश के और प्रदेश के किसान को निजी हाथों के अंदर उनकी स्वतंत्रता, उनके व्यापार को छोड़ने के लिए जो ये कानून लाए हैं, उससे न किसानों का शोषण होगा बल्कि किसान बर्बाद होगा निजी बाजार के हाथों। नहीं, ढुल साहब, शोषण आजादी से पहले आपकी टाइमिंग पर इसलिए मैं सवाल उठा रहा था, क्योंकि ढुल साहब इतनी देर क्यों हो गई आते आते? केंद्र ने कानून बना दिया इसको। नहीं, मेरी टाइमिंग ठीक है, मेरी टाइमिंग गलत नहीं है।
आप जयप्रकाश जी, आप मेरी बात सुनिए। हम बहुत 1-1.5 महीने पहले भी हमारी चर्चा हुई थी। हम सारे इकट्ठे साथी इकट्ठे बैठे थे, हमने चर्चाएं की थी। उन चर्चाओं के बाद हमें पार्टी नेतृत्व से ही मिलने का समय मिला, सरकार से ही मिलने, मुखिया श्रीमान मनोहर लाल जी से मिलने का समय मिला। अपनी बात हमने कही थी कि हमारी ये रिजर्वेशन है, हम बिल में इसलिए खिलाफ हैं, आप इनको ठीक कीजिए। अगर आप इनको ठीक नहीं कर सकते, कम से कम हरियाणा के लिए आपको अधिकार हासिल है संविधान में, हरियाणा के किसानों को बचाने के लिए, और आपका दायित्व है। जननायक चौधरी देवीलाल जी की पार्टी जो आज आई है, जजपा और भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय सिद्धांत को लेकर के चली है, उनकी दायित्व बनता है कि प्रदेश के कमेरे किसान गरीब आदमी को बचाए और इसमें ऐसा प्रावधान करे जो प्रदेश के हित में हो। लेकिन आज उसका नतीजा 0 रहा, इसलिए मजबूरवश इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है डुल साहब, मैं और भी मेहमानों को चर्चा में जोड़ूंगा, लेकिन डुल साहब आपसे जानना चाहूंगा कि अगली पारी किसके साथ? नहीं, अगली पारी अभी तो किसान का बेटा होने के नाते, किसानी मेरा धर्म है, किसान ही है। हम किसान के साथ खड़े होकर किसान का संघर्ष करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, उनको सर ऐसा तो नहीं डुल का हाथ कांग्रेस के साथ काम बंद करके इन तीनों बिलों के खिलाफ मौत करेंगे। सर ये तो नहीं डुल का हाथ कांग्रेस के साथ? अभी कुछ नहीं है, ये आपका अपना अनुमान हो सकता है। अच्छा सर, भविष्य ऐसा ही बता रहे हैं, अपना अनुमान है। चलिए मैं जेजेपी से रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि हमारे साथ दीप कमल सारंग जी भी जुड़े हैं। दीप कमल सारंग साहब, इसे कहते हैं आर पार। देखिए डुल साहब ने सत्ताधारी दल के साथ थे, लेकिन डुल साहब को कुर्सी प्यारी नहीं थी, किसान प्यारे थे, छोड़कर चले गए। और आप तो किसान विरोधी हो सर, मैं नहीं कह रहा हूं, डुल साहब ने ये खुद कहा है, बीजेपी जेजेपी किसान विरोधी। दीप कमल जी मेरा सवाल सुन पाए? दीप कमल सारंग जी मेरा सवाल सुन पाए आप? देखिए जयप्रकाश, मैं परमिंदर सिंह ढूल जी का सम्मान करता हूं। जी जी, उनका बड़ा राजनीतिक परिवार का सिलसिला रहा है, लेकिन ये बात आप अपने आप, हाँ मैंने सुना आपका सवाल। कहिए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ कहिए, मैं सुन पा रहा हूँ, थोड़ा आवाज थोड़ी देर से पहुंच रही है, आप कहिए। हाँ मैंने सुना आपका सवाल। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। काफी बातचीत में अंतर है, मैं इसलिए अपनी बात एक बार पूरी कर देता हूं। लेकिन दूसरा जो मेन बात है जयप्रकाश इसमें, कि परमिंदर सिंह ढूल जी इतने वरिष्ठ नेता हैं और वो सारी बातों को समझते हैं, सारी चीजों को इस तरीके से समझते हैं कि उनको ये बात पता हो कि सत्ता पक्ष के साथ रहकर अगर वो अंदर से अपनी आवाज को किसी भी रूप में मजबूत करते, बार बार दबाव बनाते, तब कोई नतीजा परिवर्तन में आ सकता था, बदलाव में आ सकता था। आज वो जिस जगह पर खड़े हैं और उपचुनाव के दौरान जो खड़े हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकली आपको और सारे दर्शकों को ये बात पता हो कि जुलाना जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूरा का पूरा लगभग जो है वो बड़ौदा विधानसभा सीट के साथ लगता है। अब वो कौन सी, ये क्या वक्त है कि पिछले 1 साल पहले आप इनेलो से और इंतजार करते रहे कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे या बीजेपी दे और या जेजेपी दे, कहते थे कि हम तो सब जगह से जीत जाएंगे, लेकिन क्योंकि सरकार बीजेपी की आ रही है, मंत्री वहां जाकर बना जा सकता है, इसलिए बीजेपी में चलते हैं। ये खास इनके खास आसपास के लोग ये बात कहते रहे कि हमारे पास हर जगह से विकल्प है और हर जगह जाकर हम जीतने वाले हैं, लेकिन मंत्री क्योंकि बीजेपी में ही बन सकते हैं, सरकार उनकी बन रही है, इसलिए बीजेपी में गए, 24,000 वोटों से हारे। ये कौन सा किसानों की राजनीति है? और मैं जानता हूं ये काम करते रहे जुलाना में, लेकिन क्या वजह है कि 24,000 वोटों से सत्ताधारी पार्टी की टिकट लेकर और खुद का जनाधार, 2 बार से विधायक, इनके पिताजी लंबे समय तक जींद और जुलाना से विधायक रहे, सारे क्षेत्र में लोग जानते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी जो उनकी राजनीति में, जो उनकी महत्वाकांक्षा इनके आगे आ गई। जी बिल्कुल, मैं डुल साहब से, यानी आप कह रहे हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने किया। मैं डुल साहब से इस पर रिएक्शन लूंगा, दीप कमल जी, लेकिन मैं पहले कांग्रेसी नेताजी को, कांग्रेस के नेता को जोड़ देता हूं। आनंद ज्ञानी जी, कांग्रेस तो खुश होगी सर अगर बीजेपी में बगावत होगी, टूटेगी कृषि कानून के मसले पर, तो आपको फायदा होगा। जयप्रकाश जी, ये टाइम खुशी या गम का नहीं है, उस धरती पुत्र का है जिसकी मांग जायज है। पूरा धरती पुत्र एक ही तो मांग करे, एमएसपी प्राइस होना चाहिए।
और हमने कांग्रेस की सरकार पंजाब में और आज लागू कर दिया। चाहे सेंटर वाले कुछ भी करें, उस सरकार को कुछ करें, हमारे मुख्य ने क्लियर कर दिया जा मैं त्याग पत्र देने को तैयार हूं। तो त्याग की भावना सबसे पहले होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपको बता देना जी, आपको पता है हुड्डा साहब ने इस पर ही सवाल उठा दिए, वो तो हंस रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने तो 2007 में लिया है जो कैप्टन साहब अब लेकर आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वो हुड्डा साहब की अपनी बात है, परंतु 2007 में लाया, आज कैप्टन साहब ने पूरा सख्ती से कदम तो उठाया ना। किसी तो मुख्यमंत्री ने एक अगवानी की ऐसे कानून के विरोध में, ताकि देश के 29 जो मुख्यमंत्री है और भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई करना चाहे और इस तरह आवाज उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। ये कैप्टन साहब ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। आप एक चीज देखिए जयप्रकाश जी, जो मोदी की हवा या बीजेपी की हवा की बात चलती थी, अगर पूरे देश में अगर निगाह डाली जाए तो 4139 सीटें हैं और जिसके अंदर केवल बीजेपी के पास 1516 सीटें विधायकों की है। और 3 राज्य तो ऐसे हैं जैसे सिक्किम है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, जहां पे एक भी बीजेपी की सीट नहीं है। और 8 राज्य ऐसे हैं जैसे आंध्र प्रदेश में 175 में से 4 सीटें हैं, केरल में से 140 में से 1 सीट है, पंजाब में 117 में से 3 सीट है, पश्चिमी बंगाल में 294 में 3 सीट है, दिल्ली में 70 में से 8 सीट है, तेलंगाना के अंदर 119 में से 5 सीट है, उड़ीसा के अंदर 147 में 10 सीट है, नागालैंड में 60 में से 12 सीटें हैं। अब आप ये देखिए 1122 आनंद बयानी जी वो छोड़िए, अगर डुल साहब किसानों के लड़ाई लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस साथ खड़ी है, उनको लाएगी अपने साथ? क्या आइए भाई, आपका वेलकम है हमारे साथ। कांग्रेस तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो किसानों के साथ है, उसमें चाहे डुल साहब की बात हो, चाहे श्याम सिंह राणा की बात हो, चाहे जोगीराम की बात हो। अब जेजेपी के मेरे साथी अभी बता रहे थे, जिस प्रकार से बोल रहे थे, वो अंदर रह के विरोध करते हैं, इसका मतलब ये भी तो मानते हैं कि ये कानून गलत है। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं पवन सैनी जी से एक रिएक्शन ले लूं बीजेपी के, फिर कांग्रेस का तरफ रुख करूंगा। पवन सैनी जी, डुल साहब छोड़कर चले गए सर, फंस गए आप तो, बड़ौदा उपचुनाव से पहले फंस गए। 2 पूर्व विधायक पार्टी छोड़ते हैं, वो भी कृषि कानून के खिलाफ, जिसको लेकर सरकार पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं इसको कोई चुनाव से इसको साथ जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मान ली श्याम सिंह राणा जी की बात कहूं, उनको पता है भी अब टिकट नहीं मिली, आगे भी टिकट नहीं मिली, व्यक्ति जो है ना अपना दूसरा स्थान तलाशता है। इससे कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ढोल साहब ने भी देखा भी यहाँ, क्योंकि अगर मैं उड़ता पंछी हूँ तो उसमें कोई दरार नहीं है। अपने समय की तलाश से अभी मैं ठीक करूंगा, वो अपने मन में ही आकलन करते रहते हैं और कोई पार्टी बचती नहीं जिस पार्टी में जा करके आते, तो के अंदर देख लेते हैं भी यार मेरी जना स्वीकारता नहीं है, मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊं, शायद वहाँ स्वीकारता बन जाए। तो इससे कोई मैटर नहीं है आने जाना, ये पार्टियों में, राष्ट्रीय पार्टियों में, क्षेत्रीय पार्टियों में आना जाना। बड़ौदा उपचुनाव पर एक वोटर के अंदर क्या मैसेज जाएगा कि देखिए इनकी पार्टी में कृषि कानून के खिलाफ बगावत उठ रही है और लाजमी है कांग्रेस भुनाएगी इसको, और आनंद बयानी जी तो भुना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, कृषि कानून तो जो है ना, ये जो कांग्रेस लेके जो बवाल मचा रखे हैं, इनकी बौखलाहट है। क्योंकि देश की आजादी के बाद, अगर मेरी आप ध्यान से सुन रहे हो, देश की आजादी के बाद जहाज को लोग छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, पवन सैनी जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस का मसला नहीं है सर। आप देखिए ना, पंजाब में अकाली दल हो गई साथ, आम आदमी पार्टी साथ आ गई और आज उन्होंने एक प्रस्ताव लाया और उसे पास भी कर दिया सर। सर उन्होंने तो जो है ना SYL को भी बंद कर दिया। क्या कमाल कर रहे हैं आप, ये प्रस्ताव तो बहुत छोटी सी बात है। ये तो चलिए ढुल साहब का रिएक्शन, ढुल साहब आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। जेजेपी के दीप कमल सारंग जी और बीजेपी के हमारे साथ सैनी साहब दोनों कह रहे हैं आप महत्वाकांक्षी हैं, कुछ उम्मीद तलाश रहे हैं, इसलिए चले गए आप। अब है प्रकाश, हमारे सहयोग साथी दीप कमल जी एक समझदार व्यक्ति हैं और काफी शोध भी करते रहते हैं, और पवन सैनी जी हमारे साथी विधायक रहे ना। तो मैं किसी प्रकार की अति महत्वाकांक्षा का शिकारी हूँ, ना मैं इस बात के लिए चिंता करता हूं कि मेरे साथ क्या बनेगी। लेकिन क्योंकि मैं किसान परिवार में जन्मा हूं और किसान परिवार के नाते मैंने ये कानूनों को पूरी तरह भली भांति समझा है, एक्सपर्ट से बातचीत की है, एक मत बनाया है और सरकार के सामने भी अपना मत रखा है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही रह गया, सरकार के सामने माननीय मुख्यमंत्री मिला हूं
और हमारे अध्यक्ष जी से भी कई बार इस बारे में चर्चा हुई। इसमें बात आती है और कि जब ये एमएसपी नाकाम खत्म हो रहे कि जाएगी। MSP की परमिंदर गारंटी ढुल जी, खत्म आप होंगे। कहते हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब जो धान खरीद रहे हैं हमें एमएसपी दे रहे हैं। अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिलती तो वो सड़कों पर होता। मैं जयप्रकाश जी, हाँ, जयप्रकाश जी, मैं आपकी बात मान रहा हूं। आप ये कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी खत्म नहीं होगी। इसमें सीधी सी बात है, आप एमएसपी गारंटी कानून ले आओ, बात ही खत्म हो जाएगी कि एमएसपी जिस प्रकार पंजाब सरकार आज लेकर आई है कि एमएसपी से नीचे खरीदनी होगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो, चाहे मंडी के अंदर हो, चाहे मंडी के बाहर हो, झगड़ा ही खत्म है। और किसान को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेफ गार्ड दे दें। चक्कर क्या है? चक्कर यही तो है। चक्कर यही तो है कि आज किसान को निजी बाजार के हाथे बेसहाय छोड़ दिया गया। ठीक है। दीपकमल सारंग जी, अगर हम आज मेरा पंजाब में ये मानना है देखें, कि ढुल साहब भी भारतीय कह रहे हैं और ढुल साहब ने भी आप पर आरोप लगाया, लेकिन आज हम पंजाब में देखिए सर, हर दल एक आ गया, लेकिन आप पर लगातार जिस तरह कांग्रेस भी दबाव बना रही है कि जेजेपी सिर्फ सत्ता की भूखी है और कुर्सी से चिपका रहना चाहती है और वो ताऊ देवीलाल वाली पार्टी नहीं है। देखिए जयप्रकाश, विपक्षी जो भी किसी का होगा वो सत्ता के खिलाफ, मैंने आज तक किसी विपक्षी पार्टी के नेता को सरकार की किसी नीतियों की खुलकर तारीफ करते या सराहना करते या साथ देते नहीं देखा। ये देश की राजनीति का दुर्भाग्य है और किसान आज इसका मोहरा बने हुए हैं। पंजाब में अगर अकाली दल के नेताओं ने संसद से इस्तीफा दिया, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिया और उनका गठबंधन तोड़ा, तो उनके दिमाग, जहन और उनकी सोच के पीछे पूरी तरीके से अगले साल होने वाले उस पे आप ये समझे ना, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना दीपकमल जी, कांग्रेस भी साथ थी, आज आम आदमी पार्टी भी साथ थी और अकाली दल भी साथ थी। 2013 में अकाली दल बीजेपी की सरकार ने वहां पर पंजाब की विधानसभा में बिल्कुल मिलता जुलता ऐसा ही प्रस्ताव पास किया हुआ है और 2006 में अमरिंदर सिंह की सरकार ने पास किया था। उसी से मिलता हुआ जब केंद्र सरकार में देश के स्तर पर लागू हो रहा है तो वहां पर हो हल्ला हो रहा है इस बात को लेकर। जहां तक देखिए, ढोल साहब ने जो मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा सुना, उन्होंने तीनों कानूनों की आलोचना की है और अब यहाँ सिर्फ एक एमएसपी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। क्या आप किसानों को पुराने रूढ़िवादी तरीके में जो वक्त के साथ खराब, जिसका नतीजा नहीं आ रहा है, उसी पर छोड़ना चाहते हैं या वक्त के साथ चाहते हैं कि किसान आगे बढ़े? मैं तो मानता हूं कि जो लोग, ढोल साहब जैसे लोग जो किसानों के बीच में है, किसानों के बेटे हैं, उनकी राजनीति करते हैं, जागरूकता लानी चाहिए लोगों के बीच में लाकर कि कैसे इन कानूनों का इस्तेमाल करना है अपने फायदे के लिए, कैसे वहां पर फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगानी है, कैसे खेती करनी है जिसके अच्छे दाम मिले। जयप्रकाश जी, एक भी नेता नहीं करना विपक्ष का, एक भी आदमी जागरूक नहीं करना चाहता। ये किसान हितैषी है ही नहीं। ठीक है, मैं कह रहा हूं इतनी। चलिए ढुल साहब, मैं माफी चाहूंगा, ढुल साहब आखिरी मिनट ही बचा है, आप दे दीजिए, क्योंकि ये डिबेट आपके ही मुद्दे पर है, क्योंकि आप छोड़ के गए और जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस अपने लिए देख रही है। ढुल साहब कहिए। टाइमिंग, मेरे मित्र दीपकमल जी बैठे हैं, पार्टी छोड़ना किसान हित के अंदर कोई नई बात नहीं। हमारे आदरणीय सर्वप्रिय नेता जननायक चौधरी देवीलाल रहे, उन्होंने कभी सत्ता की लालच नहीं की, 16 बार पार्टी छोड़ी, लेकिन किसान हित के अंदर किसी भी मौके पर किसान के हित को सर्वोपरि मान के सत्ता को ठोकर मार दी। आज उसी हित को सर्वोपरि मानकर कि हम भी सत्ता को छोड़ करके किसान के साथ, आज किसान की न्याय के साथ खड़े हुए हैं। और जो तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो संशोधन किया है, वो तो सारा काला बाजारी को करेगा, पूरे देश के कमेरे को, किसान को, उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। इसलिए ये तीनों कानून के खिलाफ हूं और रद्द होने चाहिए। ठीक है ढुल साहब, एक आखिरी कमेंट बस आपसे जाते जाते, अगली पारी किसके साथ ये तो बता दीजिए। सब प्रवक्ता है यहाँ, आनंद बयानी जी भी हैं, जेजेपी भी। आप जयप्रकाश जी, हमारी राजनीति खुले किताब पे है, डंके की चोट पर करते हैं, जो भी काम करेंगे डंके की चोट पर करेंगे। अभी कोई फैसला नहीं है जो हम इकट्ठा होकर के अपने साथियों सलाह करके करेंगे, जो भी होएगा इकट्ठा आपके सामने होएगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा अपने सभी मेहमानों से, मेरे पास आज वक्त की कमी है। सैनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दीपकमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ढुल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बयानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, आपसे ज्यादा सवाल ले नहीं पाया। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।